हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर एग्जाम पावर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में यहीं से प्रश्न जो देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को आज एक चैलेंज दिया जाता है कि यहाँ पे टोटल अभी हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन, उसमें से क्या 25 का भी आप उत्तर दे पाते हैं या नहीं। और आप लोग आज अपना दम लगाइए और इस टेस्ट को जो है वो पास होकर बताइए, और अपना जो स्कोर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ना। तो चलिए, आज का हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में छपने वाले प्रश्न लिए गए हैं। इस प्रकार का सेट इसको तैयार किया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है। और आप लोगों को एकदम 50 क्वेश्चन तक रखना है और अपने आप को जांचना है कि क्या आप 25 भी क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएँ या नहीं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है, यानी कि चारों साइड से कौन जो है वो भूमि से घिरा हुआ देश है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मालदीव, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए मालदीव तो समुद्र से घिरा हुआ है, पाकिस्तान के निचला भाग में समुद्र आता है, बांग्लादेश में भी उसी प्रकार से, और ये जो नेपाल है ये पूरी तरह से भूमिबद्ध देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि नेपाल में जो है वो कब तक चला था राजतंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में हमारा 2003 तक, ऑप्शन बी 2004 तक, ऑप्शन सी 2005 तक और ऑप्शन डी 2006 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2006 तक। आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग अपना स्कोर देखते जाएंगे, अपना स्कोर लिखते जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है 1966, 67, 68 और 69। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1968। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान देंगे। बताइए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये बाबू आप लोगों को बता दे 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 24 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी जो है वो 28 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन जो है वो G8 का सदस्य नहीं है, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 का सदस्य नहीं है। सो आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए जापान भी है, कनाडा भी है, इटली भी, जो चाइना है बाबू चीन नहीं है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में 193, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 196 और ऑप्शन डी में 197। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 193 देश हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स की गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये बाबू हुआ था बेलग्रेड में। और बेलग्रेड कहाँ है राजा, तो भारत में तो नहीं है, मिस्र में भी नहीं है ना, ये है यूगोस्लाविया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स की गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए में हमारा तुर्की, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी में है तेहरान। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका अजरबैजान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे लिखेंगे आंसर। तो 10 का जो भी आंसर होगा ये आप लोग ऐसे लिखेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है। तो ऑप्शन ए में हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल
कौन थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर करेंगे। अगर भारतीय पूछेगा तो सी राजा गोपालाचारी पहले और अंतिम यही थे, लेकिन अगर सिर्फ गवर्नर जनरल पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप सभी जानते होंगे कि माउंटेन मैन की उपाधि किनको दी गई है। तो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन ए में है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी दशरथ मांझी, ऑप्शन डी अन्ना हजारे। तो इसका आंसर तो बाबू नहीं बताएंगे, ये सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 ये है रहा आप लोगों के सामने कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई। बताइए, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई, आप लोगों को पढ़ना होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में है अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी, है ना, जो अभी रूस के नाम से आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब वो एकीकृत था तब था सोवियत संघ, अब तो वो बहुत सारे देशों में टुकड़ा हो गया है ना। चलिए, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ये पूछा गया। वर्तमान में जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से नहीं है बाबू, आप लोगों को बस बता दें। अच्छा, तो इसका आंसर हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसका कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर पूछेगा कि वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम कौन है तो कीर स्टारमर है ना। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था, कब पास किया गया था बताइए। 71 में, 1971 में, 72 में, 73 या 74 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। कितना में किया गया था बाबू बताओ। 16 नंबर का हो जाएगा हमारा 1973, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा जो है वो कौन सा राज्य 1966 में बना था। 1966 में किस राज्य का स्थापना हुआ था बताइए। तो ये हुआ था हरियाणा का, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स की 18 मार्च 2022 में जो है वो किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में हमारा मेघालय असम, ऑप्शन बी मिजोरम नागालैंड, ऑप्शन सी असम मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी असम और मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बताइए किस राज्य में जो है वो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप लोग अपना नोट डाउन करते जाएंगे है ना, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं। सो चलिए ऑप्शन है हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी बाबू। तो ये हुआ था उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा डियर फ्रेंड्स की निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। बताइए सरकारी नीतियों को जो है वो प्रभावित करने की कोशिश कौन करता है। तो आप लोग सभी जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दबाव समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर फ्रेंड्स यहाँ हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार पूछा है। तो इसका आंसर आप लोग सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक गुटनिरपेक्ष देशों के समूह में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ रहा आप लोगों के सामने कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था बाबू चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण। तो क्या 1962 में किया था, 1948 में, 1965 या 1971 में। तो आप सभी जानते हैं ये किया था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को जानना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 17, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 41 और ऑप्शन बी में है 47 47। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के सामने 24 नंबर, क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का ऑप्शन नंबर बी 243 यानी कि आर्टिकल नंबर 243 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने कि नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। बताइए, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है। तो ये जोड़ता है बाबू चीन के साथ, है ना, चाइना के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं क्या बोल रहा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है हमारा शिक्षा में आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी में है सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हम लोग करेंगे कि कौन सा हो जाएगा। बताइए, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। बताइए तो कौन सा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों में से कोई भी ना हो, है ना। तो एक यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। कैसे करेंगे, 26 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, वास्तविक पूछा है ना। तो 27 का अगर हम लोग आंसर का बात करेंगे तो यहाँ पे ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी में है लोकसभा अध्यक्ष। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्यपालिका का बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। बताइए, इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप हमें बताइएगा, है ना। ऑप्शन ए में मुखिया, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी में है पंचायत सेवक। बताइए बाबू कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, पंचायत समिति का पूछा है। आप लोग के यहाँ चुनाव होता होगा, सबके यहाँ चुनाव होता है, जो पंचायती चुनाव होता है ना। तो ये तो मुखिया नहीं होगा, एक हम ऑप्शन हटा दे रहे हैं। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बाकी हमें बताइएगा आंसर इसका। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि मैकमोहन रेखा कहाँ है बाबू। मैकमोहन रेखा कहाँ है रे, बताओ। तो ये है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स यहाँ हमारा कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि किस भाग को आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए में हमारा मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका आंसर आई होप कि आप सभी जानते होंगे। कौन सा हो जाएगा बताइए, भारत का प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स की वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी परिघटना है कि एकल आयामी है कि राजनीतिक परिघटना की सांस्कृतिक परिघटना है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है बाबू की बहुत सारे क्षेत्रों में, यानी बहुआयामी परिघटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स की निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। आधिकारिक भाषा नहीं है सो पूछा है। तो आप लोगों को बता दें अरबी भी है, स्पेनिश भी है, चीनी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जापानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने, ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। बताइए 1956 में, ये आप सभी जानते हैं क्या आधार था। तो भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। बताइए अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में हमारा कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और या क्रिप्स मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 34 का हमारा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स हमारा कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक आपके हैं बाबू कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1930, ये तो एकदम बिल्कुल गलत हो गया बाबू। अब यहाँ से ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन बी में 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 सितंबर 1946। तो ये भी गलत है। आप लोगों को सिर्फ 2 ऑप्शन में एक राइट आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बाबू कौन थे, तो ये थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के सामने 39 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत के किस राज्य में जो है वो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता जो है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में, न्यायपालिकों में या फिर जनता में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता किस में निहित है, तो भारतीय जनताओं में, जनता में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर क्या है 41 बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो विश्व के जो दो ध्रुव में बटे थे, जो पहली दुनिया दूसरी दुनिया का बात होता है, वे कौन कौन से थे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि एक तो है बाबू यहाँ पे आपका हमारा सोवियत संघ कंफर्म, और एक था अमेरिका का गुट, यानी एक ऐसा गुट था जो रूस के समर्थन में, और एक था अमेरिका के समर्थन में, है ना। और भारत कौन से गुट में आता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, कि यही दोनों के गुट में आता है कि भारत जो है वो एक अलग गुट भी बनाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर इसका बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42, आप लोग आंसर करेंगे फटाफट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नाटो की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग के मन में एकदम धड़ाक से आना चाहिए इसका आंसर, है ना। चलिए 42 का आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे नाटो की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार का संगठन है। तो ये एक प्रकार का बाबू सैनिक गठबंधन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो ये लिए थे 25 देश भाग लिए थे, है ना। 44 का ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या बाबू क्वेश्चन कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, बताइए। कौन सा सैनिक गुट बनाया था सोवियत संघ। तो वार्सा संधि बनाया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाटो तो ये जो अमेरिका के समर्थक वाले थे ये बनाए थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 46 से डियर फ्रेंड्स यहाँ हमारा कि क्यूबा, एक सेकेंड, हाँ, क्यूबा मिसाइल संकट जो है निम्न में से किससे संबंधित है। क्या ब्रिटेन से, सोवियत संघ, जर्मनी या फ्रांस से। तो ये संबंधित है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हमारा सोवियत संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कि सोवियत संघ का विघटन जो है वो कब हो गया था, और विघटन के बाद एक बड़ा शक्ति के रूप में जो है वो सिर्फ कौन सा देश बचा था सोवियत संघ का, तो एक रूस, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि इसका विघटन कब हुआ था। ये हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48 की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। तो 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर 1945 में, और 1949 में किसका स्थापना हुआ था। आज ही के क्वेश्चन में, आज ही के इस वीडियो में हम लोग आपको जो है वो एक क्वेश्चन पूछे हैं, उसी का आंसर होगा 1949। आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े ऊपर स्थापना वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्या है बाबू क्वेश्चन नंबर 49 कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है। तो एलडीसी से अभिप्राय है बाबू कि अल्प विकसित देश कहने का मतलब इसका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है ना। इन दोनों के बीच में कौन सा दुश्मनी माना जाता है, किस प्रकार का दुश्मनी। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रंग भेद की नीति के रूप में, ऑप्शन बी शीत युद्ध के रूप में, और ऑप्शन सी है गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में, और ऑप्शन डी गर्म युद्ध के रूप में। तो बाबू ऐसा नाम कभी सुना है गर्म युद्ध के रूप में, नहीं, है ना। तो ये तो ऐसे हट गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध के रूप में। आप लोगों को शीत युद्ध के बारे में पता है। शीत युद्ध का मतलब होता है कि एकदम आमने सामने वाला लड़ाई नहीं है ना। ये बस
दूसरे दूसरे देश के सहायता से अमेरिका और रूस जो है सो एक दूसरे को अपना मजबूती दिखा रहे हैं कि हम शक्तिशाली हैं। इस प्रकार का युद्ध इसमें आता है ना, शीत युद्ध में। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना स्कोर बताएंगे कि आप कितना स्कोर कर पाएँ, आप कितना क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।